हनुमान जी महाराज के उत्पात को देख के राक्षसों की तो हवा खराब हो गई। अक्षय कुमार को तो उन्होंने ठिकाने लगा दिया और फिर कुछ को तो जैसे कहते हैं चटनी बनाना, ऐसे चटनी बना दी। रावण के पास खबर गई है और रावण महाराज ने जो है इंद्रजीत महाराज अपने पुत्र मेघनाद जिसका नाम है, जो शायद इतनी जोर की गर्जना करता था कि जैसे बादल गर्जना करते हो, ऐसी जो है उनको भेजा और ये आदेश दिया कि देखो ये बंदर महाराज कौन से, इनको जिंदा पकड़ के लाना, ये नहीं कि मार के ले आना, जिंदा पकड़ के लाना, देखे कौन सा बंदर है। अब महाराज गए, ये मेघनाथ महाराज गए और हनुमान जी महाराज ने एक पेड़ उखाड़ के और मेघनाथ की सारी जो है सामर्थ्य को तहस नहस कर दिया और ये स्थिति कर दी कि मेघनाथ को ऐसा लगा कि मैं मायावी हूँ और अपनी माया का यदि इस्तेमाल नहीं करूँगा तो नतीजा क्या होगा कि माया का इस्तेमाल न करने से ये मेरे जीवन को समाप्त कर देंगे। ऐसा मन में विचार करके, क्योंकि ये राम भक्त और मायावी के बीच की लड़ाई थी और राम जी के भक्त के ऊपर में माया की कोई प्रभुता चल नहीं सकती है, फिर भी उसने जो है ब्रह्मास्त्र को जो है साधा हनुमान जी के ऊपर। और हनुमान जी ने जब देखा कि ये ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर साधा जा रहा है तो अब यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र की चपेट में ना आऊं तो ये हो जाएगा कि भैया ब्रह्मास्त्र की तो कोई माया नहीं है, ये ब्रह्मा जी के कैसे अस्त्र हैं। हालांकि ब्रह्मा जी को तो बहुत समय में उपहास का सामना करना पड़ा था, एक बार और भी हो सकता था तो मेघनाथ महाराज को यहीं हनुमान जी बाबा ठिकाने लगा देते, लेकिन ऐसा करने से जो राम जी के द्वारा या लक्ष्मण जी के द्वारा जो वध होकर उसकी लीला होनी थी उसकी पूर्ति का श्रेय जो है हनुमान जी को मिल जाता। और हनुमान जी कभी भी जो है श्रेय खुद नहीं लेना चाहते हैं, हर श्रेय को राम जी को देना चाहते हैं। इस तरह से हनुमान जी महाराज ने मन में विचार करा कि ब्रह्मास्त्र जाना कभी मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर्वमानव महिमा। और ब्रह्मा जी का स्मरण करके बाण मारा तो हनुमान जी महाराज न चाहते हुए भी नाटक लीला करने में जो है बेहोश होकर गिर गए। और जब हनुमान जी महाराज गिर गए और उन्होंने बेहोशी का नाटक करा तो उन्हें जो है नागपात से जो है बांध के जा सुनाम जब सुनाऊं भवानी और भवबंधन का कहीं नर ज्ञानी। फौरन मारे महादेव जी को इनको पार्वती मैया को सावधान करना पड़ा कि देवी सावधान, तुम एक बार धोखा खा चुकी हो, अब दोबारा धोखा मत खाना। कि देखो जिसका नाम जप के जो ज्ञानवान पुरुष हैं, जिसके नाम को जप के और संसार सागर के बंधन को काट देते हैं, उनको जो है एक राक्षस जो है उसने नागपाश में बांध लिया। तो ये जो है कोई ऐसी बात नहीं है, क्यों कि हनुमान जी ने अपने आप को बांधे में बंधते नहीं हनुमान जी, लेकिन प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, अपने आप को राम जी का काम है ऐसा समझ के कि राम जी का काम करना है, इसलिए बोले बनवा लो, ये बांध रहे आए तो क्या है, बांधने से मेरी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। और इस तरह से ना ले जाके रावण की सभा में जाके हनुमान जी महाराज को प्रस्तुत कर दिया कि ले रावण महाराज, मैं इस बंदरी के बच्चे को पकड़ के ले आया हूँ, अब आप देखो। अब तो साहब हनुमान जी महाराज ने जो जाके रावण का वैभव देखा है, तो रावण के वैभव को देख के जो उनके चित्त में पैदा हुआ है, कपि बंधन सुने
बाकी राक्षसों ने देखा कि बंदर बन गया, तो चलो सभा में दर्शन करिया में बंदर जी महाराज के। और हनुमान जी ने क्या देखा कि सारे देवता, हनुमान जी तो ये समझ रहे थे कि देवता जो है अपने अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके जब देखा कर जोड़े से ऋषि विनीता सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, जैसे आजकल मोदी के सामने सब खड़े हो जाते हैं, ऐसे कर जो ऋषि विनीता और भगवती विलोकत सकल सविता डर के मारे थर-थर काँप रहे हैं, ऐसी सी कि महाराज ये कभी इन्होंने आँख टेढ़ी कर दी तो क्या होगा। और लेकिन इस भयानक वातावरण को देखते हुए भी हनुमान जी महाराज के चित्त में देखे प्रताप न कपि मन शंका, जिमि आई जन्मों गरुड़ शंका। ऐसे जो असंख्य रूप से हनुमान जी चले गए, जैसे सांपों के झुंड में गरुड़ महाराज चले जाते हैं, उनको कोई भी भय नहीं लगता है। और फिर उनको देखते हुए रावण महाराज ने उनसे पूछिए कि तुम कौन हो, और उसका जो जवाब, और तुमने कैसे आए यहाँ और कौन की आज्ञा से आए और तुमने क्यों मारा और मारा और क्या अपराध में मारा तुमने, इन बातों का जवाब जो है बंदर महाराज आप हमें दीजिए। तब हनुमान जी महाराज ने बड़ी नीति सम्यक बात रावण के सामने रखी और उन्होंने सबसे पहले एक ही बात कही कि सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। जिसकी आज्ञा से उसकी माया इस सारे ब्रह्मांड की रचना करती है। पहली बात तो रावण महाराज एक बात सुनो, और उसी की माया के वशीभूत हो गए कि जाके बला बिरंचियर ईसा और पालत सजत रत दस शीसा। जिसके बल से, उस ब्रह्म के बल से ये ब्रह्मा बाबा पाल रहे हैं, महादेव बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, और विष्णु महाराज जो है पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के पास में जो सामर्थ्य है वो भी उस पर ब्रह्म परमेश्वर की है। और जिसके बल के वशीभूत होके ये पृथ्वी जो शेषनाग के सिर पर रखी हुई है वो भी उसी का बल है। और हर को दंड कठिन जीवन जा, कोई समेत न पडल मद गंजा। और रावण महाराज तो सुनते रहे, हनुमान जी बोले इसके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बड़ी अलंकारिक तो भाषा बोली कि जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, तुम तो शंकर जी के भगत हो, उन्हीं के धनुष को तोड़ खंडन मंडन कर दिया। और तो और सही रावण महाराज उस सभा में तुम भी थे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा सारे बल के तरफ को जिसने तोड़ दिया। और तो और सही खरदूषण तिस्सा को मार दिया जिसने, और तुम्हारे जितने बलवान थे उन सबको भी मार दिया। और तो और सुन लो महाराज, इतनी सबरी बातें ही अभी सीमित नहीं है। जाके बल लब लेस दे जिते चराचर जार, तासुदूत में जा करी हरियाण नार। जिसके बल के लेश मात्र से, तुम समझ रहे तुम्हारे में बहुत बल है ना, तो जो तुम्हारे पास बल है उसके बल में उसका बहुत जरा सा अंश है। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर जार, और तासु दूत में जा करी हरियाणे प्रिय नार। जिसकी जो है प्रिय स्त्री को तुमने हरण करके ले आया, मैं उनका दूत हूँ। और हनुमान जी महाराज तो कथा सुनाने में बहुत चतुर है, और जिस किसी को कथा सुनाते हैं वो ऐसी कथा सुनाते हैं कि यदि उसको जरा सा भी फॉलो अप ले ले तो उसका उद्धार हो जाए। और वही हनुमान जी महाराज ने रावण के सामने बिना पूछे ही कथा सुनानी शुरू कर दी। कभी कभी मेरे जीवन में भी ऐसी घटना आती है कि सामने वाले को कुछ नहीं चाहिए तो भी हम देने लग जाते हैं। तो जानाओ में
तुम्हारे प्रभुताई शेष बाहु सन पड़ी लड़ाई। तुम्हारी शेष बाहु के संग लड़ाई हुई थी और शेष बाहु ने, लेकिन बड़ी कथा में जो है अगर कोई विपरीत बात भी कहनी हो तो बड़ी आसानी से अलंकार युक्त भाषा में के सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और हम बात भी कह लें। तो श्रेष्ठ बाहु से जब लड़ाई हुई तो क्या हुआ कि श्रेष्ठ बाहु ने रावण को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई एक जंतु जानवर को कोई पकड़ ले इंसान, ऐसे श्रेष्ठ शस्त्रार्जुन ने रावण को पकड़ लिया। और समर बाली सन करे जो पावा, तुमने बाली से भी युद्ध करा था महाराज, वो भी मालूम है। उसके सामने तो ये नहीं कही, लेकिन बाली ने भी अपनी बगल में दाब लिया उसे रावण को। अब इतने बड़े रावण को जिसने बगल में दाबा हो वो कितना बड़ा। तो समर बाली चन कर जस पावा, जाने में तुम्हार प्रभुताई से भाव सन बनी लड़ाई। और समर बाली सन कर जस वाला स्वत नहीं रहे, समर बाली सन कर जस पावा। अरे महाराज क्या हो जाता है भाई। पावा जानो में तुम्हार प्रभुताई शेष बाहु सन बड़ी लड़ाई। समर बाली सन कर जस पावा, सुने कभी बचन भी हंसी भी हरावा। एकदम रावण महाराज जो है फेरा गए कि जे क्या हुआ, मैं तो जो ऐसे भली बुरी कह रहा था, इसने तो ऐसी बातें कह दी कि मैं उनके सबके सामने इन बातों को दोबारा बोल भी नहीं सकता हूँ। तो रावण महाराज तो चुप रहे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कह दी कि महाराज भूख लगी थी इसलिए खाया। बंदर को जितनी दफ़ा खाने को मिल जाए उतनी दफ़ा खा लेता है, ऐसे ही बकरिया को भी जब मिल जाती है वो खा लेती है। तो इसी तरह और महाराज भूख लगी सो तो खाया, और बंदर हूँ इसलिए स्वभाव से मैंने पेड़ों को तोड़ा। बंदर का काम है कि खाओ और फिर तोड़ा पकौड़ी करो। और मुझे राक्षसों ने मारा इसलिए मैंने मारा, लेकिन मैं बड़ा नीति निपुण हूँ कि जिनने मुझे मारा मैंने उन्हें ही मारा है। ऐसा नहीं है कि मैंने सबको एक से मारता चला गया। जिसने मैं जिन मुझे ही मारा तिन में मारे, और ते पर बांधे उतने तुम्हारे। मोही न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज पवो कर काजा। भले ही तुमने मुझे बंधवा लिया और मैं बन गया, मैं तो दूत हूँ, दूत की अपनी आइडेंटिटी तो होती नहीं, इसलिए मुझे कोई नहीं है, लेकिन मैं उनके काम को करना चाहता हूँ। इसलिए महाराज रावण जी मैं आपसे कहता हूँ विनती करहूं जोरी करी रावण, सुनाओ माना तजी मोर सिखावन। रावण महाराज मेरी शिक्षा को सुन लो कि देखो तुम पुलस्त्य के कुल ऋषि के कुल में जन्मे हो और तुम्हारा इतना प्रताप प्रभाव है, इसलिए जब ऐसे कुल में जन्म लिया है तो ब्रह्मचर्य भयउ भगत भय हरि। ऐसे जो है अपने इस भ्रम को, तुम्हारे में जो सामर्थ्य है उसके भ्रम को पाल के, और तुम जो है अनीति कर रहे हो तो उन अनीतियों को छोड़ के उनका भजन करो। और जिसका भजन करना है उसकी प्रभुता और सुन लो कि उनके डर से तुमने तो काल को पाटी से बांध लिया, लेकिन जाके डर अति काल डेराई। और जो असुर चराचर खाई, सबको देवताओं को और सुरों को असुरों को और संसार में जो कुछ भी है सबका वो भक्षण कर सकता है। ऐसी जो प्रतिभावान ऐसे बलशाली भगवान से तासों बैर नहीं की मोरे कहे जानकी दी। महाराज मेरी बात मान लो और जानकी जी को उनको दे दो।
क्यों कि यदि आपने जानकी जी को उन्हें दे दिया तो भगवान जो है आपके सारे अपराधों को भुला के और आपके ऊपर कृपा करेंगे। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु करार गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विचार। और तुम्हारे सब अवगुणों को भुला के और तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, ऐसा राम जी का स्वभाव है। हनुमान जी ने ये कहा और इसके संग में थोड़ी सी अलंकार और जोड़ दिया कि रामचंद्र पंकज धरऊ। अरे तुम लंका पे राज करना चाहते हो ना, और अखंड राज्य करना चाहते हो, तो राज्य तो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन राम जी के चरण तुम्हारे जब हृदय में विराजमान होंगे तब जो है तुम्हारा राज्य अखंड हो जाएगा और इसको कोई नहीं मिटा पाएगा। प्लस ऋषि के कुल का जो कीर्ति है उसमें तुम्हारा नाम भी जुड़ जाएगा। इसलिए जाम नाम बिनु गिरा न सोआ, देख विचारी त्याग मद मोहा। बिना राम नाम के तो मुंह से बोली हुई बातें भी शोभा नहीं देती हैं। जरा अपने विवेक को जागृत करके अपने अभिमान को छोड़ के जरा विचार तो करो। अरे जिन नदियों में अपना पानी नहीं होता, बरसात का आता है, वो सूख जाती है। और रावण महाराज एक बात कहता हूँ मैं पैर ठोक के, क्या कि यदि विमुख राम त्राता नहीं कोपी, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आदमी के राम जी यदि विमुख हो जाए तो उसको बचा ले। और तो और सही शंकर 1000 शंकर बाबा और विष्णु महाराज और ब्रह्मा बाबा सकई न राखे राम राम जी के द्रोही को नहीं रख सकते। देखो उनको भुसुंडी महाराज को नहीं छोड़ा, सब जगह भागी आए ना, ऐसी जो परिस्थिति की बात है। इसलिए मोह मूल बहु शूल पद त्याग उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। आप जो है राम जी महाराज का भजन करिए। हनुमान जी ने अत्यंत सुंदर कथा रावण महाराज को सुनाई, लेकिन उनके तो पल्ले कुछ नहीं पड़ी। और उन्होंने कहा कि अरे तू हमें गुरु बन के सिखाता है, तू ऐसा समझ दे जैसे तेने हमें समझाया, अब हम ऐसे ही तेरे को समझा रहे हैं कि तेरी मृत्यु अब बिल्कुल निकट आ गई है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने तुरंत कहा कि उल्टा होई कही अनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अरे रावण महाराज तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है, इसलिए मैंने अच्छी तरह से समझ लिया, तब जो है उल्टी हो गई है, इसीलिए तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही। अब हनुमान जी ने इतनी निर्भीक बात कह दी कि तेरी मति पलट गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो इस बात को सुन के बड़ा खिसिया गया रावण। और फिर जो है सुने कब बचन बहुत किसे आना, और बेगिन हरऊ मूड कही प्राणा। और एकदम अपनी सभा से खिसिया के बोले अरे इस बंदर को मार दो। और जैसे ही बंदर को मारने की उन्होंने कही तो राक्षस तो तैयार थे, जो पिटे हुए थे उनसे, और भाग के दरबार में पहुंच गए थे। बोले अब इस बंदर से बदला ले लो, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, बंदर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, इसलिए चाहे जो कुछ कर लो तो राक्षस मारने। वो आए और उसी वक़्त भगवान की लीला में विभीषण महाराज जो है पधारे हैं, और उन्होंने रावण के पास आके उनके चरणों में शीश नवाया, और शीश नवा के बहुत विनती करी, और एक ही बात कही कि महाराज नीति विरोध न मारी दूता। और कोई भी दूसरा दूत को मारना नीति के विरोध की बात है, लेकिन रावण ने जीवन में नीति कहाँ सीखी थी, उन्होंने तो अनीति सीखी थी। इसलिए महाराज जब आपको करनी है तो कोई दूसरा दंड दे दो, लेकिन प्राण मत हरो। सुनो तो भी ऐसे बोला 10 कंधर
अंग भंग कर पटवाऊं बंदर। अब बंदर महाराज के हाथ पैर बोड़ के और इनको तोड़ के और इन्हें भेज दो। जब ये वहाँ जाएंगे तब जो कुछ होगा तब पता लगेगा। और एक बात और कहता हूँ कि कबिकते ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाए। तेल भोर पट बांध पुनि पावक देहू लगाए। पूछ को तेल में डुबो दो और कपड़ा बांध दो और खूब तेल लगा दो, फिर आग लगा दो। ऐसी हनुमान जी की महाराज ने के ऊपर में कृपा ये करना चाह रहे रावण महाराज। और हनुमान जी ने कही ठीक है, अब मेरी समझ में आ गई कि ये अग्नि देवता जिनको इन्होंने रावण ने बस कर रखा है अपने पास में, इन सबके बावजूद भी अग्नि देवता खुद ही रावण की मति को जो है फेर पलट लगा रहे हैं कि कैसे जो है इनके रावण महाराज की मति को जो इन्होंने सोचा है कि आग लगाओ, उसके परिणाम का नतीजा। वैसे तो अग्नि देवता में इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि रावण के विरुद्ध कर सके, लेकिन हनुमान जी महाराज के संग होने से उनके समझ में आ गई कि अब तुम जो है अपने प्रताप को दिखा सकते हो। और इसके साथ में ये कथा समाप्त।